एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। देखिए, हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा की सारी कंडीशंस देख ली हैं। वेक्टर अलजेब्रा में मेन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, उसकी सारी कंडीशंस देख ली, एक्सरसाइज देख ली है, आपने लगा भी ली होगी और नहीं लगाई है तो उसको जरूर लगा लीजिए। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आ रही है, इसमें कुछ 2-3 सवाल हैं ऐसे जो थोड़े से समझने थे, इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाना उचित समझा। तो आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें। कुछ थोड़े बहुत बाकी तो लगभग सारे सवाल वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जनरल वेक्टर में देखे हैं। तो देखिए, ये राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ये 30 डिग्री एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इसको हम दो तरीके से मेंशन ले सकते हैं। तो देखिए, ये cos 30 आई, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसलिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, एंड प्लस cos 60 j, क्योंकि ये इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई आता है और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर j आता है। आप इसको यहाँ पे sin 30 j भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम आएगी। cos 30 वैल्यू आप रखेंगे √3/2 आई प्लस 1/2 cos 60 की वैल्यू j। बस इतना सिंपल से आंसर है इसका। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। तो देखिए, ये आपका डायरेक्शन शो करने का तरीका होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इसे एक्सेस हम ले लेते हैं, इसमें एक्स वाई। तो अब ये गर्ल ओ से ए की तरफ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही 4 किलोमीटर, समझने की ज़रूरत है। तो ये इधर से, यहाँ से इधर की तरफ होगी, एंड देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और 30 डिग्री टर्न ले करके ये इधर की तरफ चलती है और 3 किलोमीटर चल रही केवल ये। तो इससे आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बीच में आता है ये। इसका वेक्टर आपको लेना है। तो जब तक फिगर नहीं समझेंगे सवाल ये समझ में नहीं आता। ओरली आप देखें कि किसी तरीके से कर लेंगे, रट सकते हैं, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, ओ से ए की तरफ चला तो माइनस आई कैप, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ओ ए वेक्टर आपके पास जो बनेगा वो -4i हो जाएगा। इसके बाद में वो टर्न ले लेती है 30 डिग्री पे। अब ये चूँकि एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है तो कंपोनेंट फॉर्म इसके हम लेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये कंपोनेंट बनेगा 3 cos 60, तो ये 3 cos 60 आई हो जाएगा। और ये जो बनेगा कंपोनेंट, ये 3 sin 60, या आप 3 cos 30 ले सकते हैं, उसको दोनों तरीके हैं। तो 3 sin 60 ये, यहाँ दोनों ही बातें क्लियर। मैंने इसमें cos में लिया था, इसमें sin में लिया, इसलिए आपको दोनों चीज़ें क्लियर रहेंगी। वैल्यू रख दीजिए, cos 60 वैल्यू तो 3/3 × 1/2 आई, sin 60 √3/2, तो 3 √3/2 ये हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ओ बी होगा। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आप देखें, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। दोनों की वैल्यू रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ये इस तरीके से वेक्टर आ जाएगा। अगर आपसे उसका डिस्टेंस पूछ लेता है तो आप उसका मॉडुलस निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, if a vector equal to b vector plus c vector, then it is true that mod a vector equal to mod b vector plus mod c vector. Justify your answer. तो आप देखते हैं इसमें कि a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये कंडीशन तभी आती जब वेक्टर्स ट्रायंगल के अलॉन्ग आ जाएंगे, ट्रायंगल के साइड से अलॉन्ग। तो a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, देन a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर अलॉन्ग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल लॉ बनाइए इसमें। देखिए, ए बी सी, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया पॉइंट बी के सामने, और ये सी वेक्टर हो गया। तो देखिए, ये एक मूवमेंट में है तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये अपोजिट मूवमेंट में आ रहा है तो ये ए वेक्टर हो गया।
अब अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड मॉड ए होगा, इसका मॉड बी है मॉड सी, तो आपने ट्रायंगल में ये पढ़ा होगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जो सम होगा वो इससे ज़्यादा होगा, यानी मॉडुलस ए लेस देन मॉड बी प्लस मॉड सी। ये तो ट्रायंगल कंडीशन बनती है, लेकिन पूछा क्या है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। तो इसमें आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। ये केवल तभी संभव हो सकता था जब ये कोलिनियर होते। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1, 3 एंड 4 हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लगा सकते हैं, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये आपके लिए सब सिंपल है। जब आपने वेक्टर अलजेब्रा पूरी लगा ली होगी, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगा लिया होगा, तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती है। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। ये दिया है सो दैट पॉइंट्स ए बी सी, पॉइंट तीनों नोट कर लीजिए। ए पॉइंट है 1, -2, -8। पॉइंट बी है 5, 0, -2 एंड पॉइंट सी है 11, 3, 7। और ये कह रहा है सो दैट कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो ये कंडीशन वैसे आप पढ़ चुके हैं। आप देखिए इसमें यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालिए। 5 - 1 i प्लस 0 + 2 j प्लस -2 + 8 k। तो आपका ये आ गया 4i प्लस 2j प्लस 6k। एंड बी सी वैक्टर 11 - 5i प्लस 3 - 0 j और प्लस 7 + 2 k। तो आपका 11 - 5 आपका ये आ जाएगा 6i प्लस 3j प्लस 9k। इसमें से आप 3 कॉमन करें तो ये आपका आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k। अब इसमें आपको 4 सेट करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो 3/2 इंटू 4i प्लस 2j प्लस 6k, यानी 3/2 ए बी वेक्टर। ये कंडीशन आपने पहले पढ़ी है पिछले वेक्टर में कि ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, देन वेक्टर्स आर कोलिनियर आर पैरेलल। तो अब यहाँ पर देखो जाएगा देयरफॉर ए बी वेक्टर पैरेलल बी सी वेक्टर बट पॉइंट बी इज कॉमन, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। बी सी इक्वल टू 3/2 ए बी वेक्टर। नाउ अब आगे आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो आपने ये पॉइंट शो किए, ए बी एंड ये सी पॉइंट है। तो लेट बी डिवाइड्स ए सी इन रेशो लैम्डा रेशो 1।
तो ये लैम्डा रेशियो 1 आप मान लीजिए इसको। तो ये आपने पढ़ा था कंडीशन पीछे जब फर्स्ट एक्सरसाइज आपने देखी थी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस लैम्डा इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी अपॉन सम ऑफ रेशियो, तो लैम्डा प्लस 1। पोजीशन वेक्टर आप बी रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5i माइनस 2j, सॉरी 5i माइनस 2k। 1 तो छोड़ दिए, पोजीशन वेक्टर आप ये रखेंगे तो i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा इंटू सी का रखेंगे तो आपका 11i प्लस 3j प्लस 7k हो जाएगा। 11i प्लस 3j प्लस 7k अपॉन लैम्डा प्लस 1। आप इसको आई जे के फॉर्म में सेट करेंगे तो 1 प्लस 11 लैम्डा आई प्लस माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा जे माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस माइनस 8 प्लस 7 लैम्डा के अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये आ गया 5i माइनस 2k। अब यहाँ पर ले लेंगे कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। तो आपका 5 इक्वल टू 1 प्लस 11 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 11 लैम्डा। इसको इधर ले आइए तो 5 माइनस 1 4, 11 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा 6 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 4 अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन 3। इसी तरह आप इससे लीजिए, जे इसमें है नहीं तो 0 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू यहाँ से भी 2/3 आ जाएगा एंड माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 प्लस 7 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। सॉरी यहाँ भी लैम्डा प्लस 1 आएगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 2/3। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 प्लस 7 लैम्डा। इसको इधर लेंगे तो 8 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 9 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 जा 6 3, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 2 अपॉन 3, देयरफॉर रेशो इज इक्वल टू 2:3। जब भी रेशो निकालना होता है तो हमेशा λ/1 का रेशो मानते हैं। अगर λ/1 ये लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इंटरनल डिवीज़न हो जाता है, और अगर नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नल डिवीज़न हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसको नोट करें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बता दिया, 9 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है, आप समझ लें इसको केवल। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर, ये आपको दो वेक्टर दिए जा रहे हैं इसमें, एंड फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो डायगोनल इसका a प्लस बी होगा। अगर हम अब किस एडजेसेंट साइड्स को a वेक्टर और b वेक्टर मान लेते हैं, ये अगर a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये इसका जो डायगोनल है वो a प्लस बी होगा। ये आपने पहले पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज फिगर में देखा था। अब क्या कह रहा है, तो a प्लस बी निकाल देंगे तो आपको इसका डायगोनल मिल जाएगा। जब इसका मॉड निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे वेक्टर को तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल सा है।
इसी टाइप आल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया के लिए मैंने बताया था मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी निकाले, उसका मॉड निकाले, एरिया पैरेललोग्राम हो गया। तो कोई सी दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को पिछली देखिए, मेरा इसमें कहना है अगर आपने सारी कंडीशंस को सही से पहले से पढ़ रखा है तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर दिस। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल तो समझ में तब आता है जब हम लोग 3D पढ़ लेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर भी यहाँ पर है तो हम एक अपने पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देखा था 3rd, वो आप देखें, बिल्कुल वही मैंने इसी बेस पे बताया था। सिंस इसको हम रब किए देते हैं, let given that vector is equally inclined to axis, let angle is alpha, therefore cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Since therefore cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha equal to 1. 3 cos square alpha equal to 1, cos square alpha equal to 1 upon root 3, cos alpha equal to plus minus 3, तो 1 upon root 3, therefore डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू प्लस माइनस 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3। इस पे डिस्कशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप उसको उस समय ज़रूर देख लेगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसको समझें केवल और आसानी से लगा लेंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये आपको दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको पूरी बात तब समझ में आ जाएगी। द स्केलर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया है। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपने एक ही कंडीशन मैंने बताई थी जब को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया था, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी टू वेक्टर। तो उसका क्या फार्मूला था, ए क्रॉस बी, तो डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। तो आपने क्या किया, लैम्डा ए क्रॉस बी लिया, आई जे के 142 एंड बी 3 - 2 7। तो लैम्डा इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लैम्डा 32i - j - 14 के। अगेन इसमें दिया था c डॉट डी इक्वल टू 15, यानी c वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15 है, तो आप c की वैल्यू रखें और d की वैल्यू रखें, उनका डॉट प्रोडक्ट खोलें। तो 32 जा 64i -1 प्लस 1 और 4 इंटू -14 -56। तो 64 -56 आपका 8 बचा, प्लस 1 तो 8 1 9 लैम्डा 15 होगा, लैम्डा आपका 5/3 आ गया। देयरफॉर डी वेक्टर आपका क्या होगा, यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे इसमें। तो 32 5/3 32i - j - 14 के मल्टीप्लाई कर दिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका इसका, आप इसको नोट कर लें। और भी तरीका है, डी वेक्टर को कुछ लोग कंसीडर कर लेते हैं ai + bj + ck या कुछ अदर कंपोनेंट ले करके, क्योंकि abc इसमें यूज़ हो रहा है। तो आप ये करें, ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा, शॉर्ट भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, केवल आपको समझ लेना चाहिए करना क्या होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर आपको दिया है, ये आप ए वेक्टर मान लें। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स। आप दो वेक्टर मान लें, बी वेक्टर माने 2i प्लस 4j माइनस 5 के, 2i प्लस 4j माइनस 5 के, एंड सी वेक्टर मान लें लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3 के, लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3 के। तो ये बोल रहा है कि विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, इसका सम ले लें, सम ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये जी बी प्लस सी वेक्टर, इसको ऐड करेंगे तो लैम्डा प्लस 2i प्लस 4 टू 6j माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। अब यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इसका अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो मॉड बी प्लस सी, इसको आप एक डी वेक्टर मान लें, तो मॉड डी आप निकालेंगे तो अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40, एंड डी कैप बोला ना यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी, तो डी कैप हो जाएगा डी वेक्टर अपॉन मॉड डी। तो आप डी वेक्टर पुट किए लैम्डा प्लस 2i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40। अब क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, फिर सवाल को पढ़िए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के ए का एंड यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दिस एंड दिस, तो आपका ये डी वेक्टर हो गया डी कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू गिवन दैट ए वेक्टर डॉट डी कैप इक्वल टू 1। देयरफॉर ए वेक्टर आप पुट करेंगे तो आई प्लस जे प्लस के डॉट डी वेक्टर ये पुट करेंगे लैम्डा प्लस 2i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1। देखिए मैंने थोड़ा वीडियो पॉज किया था कैलकुलेशन के लिए। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 लैम्डा 2, 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो ये आ गया लैम्डा प्लस, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग कर दीजिए और तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, इसका हो जाएगा लैम्डा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40, इसका स्क्वायर खोल दिए तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल कर दिए तो 12 लैम्डा, 4 लैम्डा इधर लीजिए माइनस 4 लैम्डा, 44 4 40 एंड 4 44 माइनस 36, तो ये 8 लैम्डा इक्वल टू 8 लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है आपका, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। पहले आप इसी लाइन को समझें, गिवन दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर, देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन हो गई।
एंड इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रहा है, सिंस मॉड ए इक्वल मॉड बी इक्वल मॉड सी, देयरफॉर लेट मॉड ए इक्वल मॉड बी इक्वल मॉड सी इक्वल टू एक्स, ये मान लीजिए, सो दैट द वेक्टर, सॉरी ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें आपकी बुक सही होगी तो आप उसमें ज़रूर देख ले, अगर यही दिया है सो दैट द वेक्टर सी डॉट डी इक्वल टू 15, तो ये रॉन्ग है, इसमें ये ऊपर वाले क्वेश्चन का इसमें प्रिंट हो गया है। तो इसमें हमको क्वेश्चन थोड़ा सा याद आ रहा है, इसमें इसमें शो करना है, शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये आपको शो करना है इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, सॉरी इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी से। अब यहाँ से आप देखिएगा इसको, ये थोड़ा मेथड हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, सरल है आपको। सिंस मॉड ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। वैल्यू लगाएंगे तो ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, यानी 3x स्क्वायर आ गया। देयरफॉर मॉड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका आ गया एक्स रूट 3। अब क्या करेंगे, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। देयरफॉर cos अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन मॉड ए प्लस बी, सॉरी प्लस बी प्लस सी मॉड ए। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एंगल के लिए तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर ये हो गया, डॉट प्रोडक्ट ए से लिया, मॉड ए प्लस बी प्लस सी मॉड ए, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू ए डॉट ए प्लस ए डॉट, सॉरी बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अपॉन इसका मॉड आपने ले लिया एक्स रूट 3 और इसका मॉड है एक्स, तो ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर हो गया, ये जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 3 कॉस अल्फ़ा। देयरफॉर cos अल्फ़ा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 3। देयरफॉर cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। इसी टाइप से एंड cos बीटा ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन मॉड ए प्लस बी प्लस सी मॉड बी। या आप खोलेंगे इसको तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी अपॉन एक्स रूट 3 इंटू एक्स, ये इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 और ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 3, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 3। देयरफॉर cos बीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। देयरफॉर बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। सिमिलरली
जब एक ही जैसी कंडीशन रन होने लगती है तो आप सिमिलरली ले सकते हैं गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए, इक्वल एंगल आपका यहाँ पर निकल करके आ जाता है। आप इसको नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ए बी टू यूनिट वेक्टर्स, मॉड ए इक्वल टू 1, मॉड बी इक्वल टू 1 एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। थीटा आपको निकालना है इसमें। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। खोलिए इसको, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा, तो 2 इक्वल टू 1, 2 कॉस थीटा इक्वल टू आपका 1 माइनस 2 आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 आ गया, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री मीन्स और 2π/3। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी टाइप से आप 18 क्वेश्चन भी देख लें। आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए आपने पीछे जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कंडीशन देखी तो उसी का यूज़ करेंगे। आई डॉट जे क्रॉस के आपका आई हो जाता है, जे क्रॉस के लेंगे आप इस साइकिल को देखेंगे, आई जे और के, तो जे क्रॉस के लेंगे तो आई आ जाएगा प्लस जे डॉट आई क्रॉस के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस जे आ जाएगा प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये के आ जाएगा। आई डॉट आई 1 माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के 1, 1 माइनस ये 1 हो गया प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल आउट कीजिए, 1 हो गया आपका। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सिंपल, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 वैसे तो सिंपल है, लेकिन ये दे रहे हैं इसको, मॉड ए डॉट बी इक्वल मॉड ए क्रॉस बी। आपसे इसमें थीटा पूछ रहा है, तो ये आपका आ गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये इससे कैंसिल आउट कीजिए, ये इससे कैंसिल आउट कीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4 और 45 डिग्री। इस तरीके से ये आप सारे सवाल लगा सकते हैं। मैंने इसके सारे मेन क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो अब ये आपका वेक्टर अलजेब्रा मैंने कंप्लीट कर दी है, आप इसको तैयार करें। पहले आप तीनों वीडियोस ज़रूर देखें, उसके बाद इसमें आएँ। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो डायरेक्ट मिसलेनियस पे नहीं आइए, आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एक्सरसाइज लगाइए, सेकंड डॉट प्रोडक्ट लगाइए, थर्ड आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की है, उसके बाद मिसलेनियस है, आप इनको कंप्लीट करें। तो ये आपका एक स्कोरिंग चैप्टर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। छोटे छोटे सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। कंडीशंस आपको सही से आपने प्रिपेयर कर रखी हैं, थ्योरेटिकली आपने सही से पढ़ रखा है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं।
रेडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको तैयार कीजिए। और लास्ट में फिर वही बात मेरी, हम आप साथ साथ हैं, हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, जो कुछ भी है। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वे ऑफ टीचिंग मेथड्स अच्छे लग रहे हों तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए अपने। देखिए, टीचर और स्टूडेंट तो साथ ही चलते हैं, साथ ही चलेंगे और साथ ही चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा आपका साथ कभी नहीं छूटना है। तो आप मुझे बढ़ने में मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।